प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जैसे एक कॉइन है, स्टार्टिंग से हम बात करें, कॉइन में दो चीज होता है, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो कॉइन को अगर टॉस करें दो चीज आएगा, या तो आएगा हेड या तो आएगा टेल, लेकिन हमको ये नहीं पता क्या आने वाला है, एग्जैक्ट क्या आएगा। तो उसका हम काउंटिंग करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, क्या आ सकता है पॉसिबली, परसेंटेज क्या आने का, हेड आने का परसेंटेज या टेल आने का परसेंटेज। हमको पता है टोटल नंबर ऑफ जो इसमें आने वाले आउटकम में 2 है, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसमें से कोई एक आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। तो किसी एक आने का चांसेस 50-50% है, 50% हेड आने के चांसेस है, 50% टेल आने के चांसेस है, ठीक है, ये कह सकते हो। तो इसी तरह से ये तो अब मेरा कॉइन का बात हो गया, इसी तरह से बहुत सारी बातें करेंगे हम कॉइन के बारे में, डाइस की बात करेंगे, है ना, कार्ड रोन करने की बात करेंगे, उनमें हम निकालेंगे क्या मेरा परसेंटेज, मतलब क्या मेरा प्रोबेबिलिटी आने वाला है, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी का देखो, चांसेस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज का चांसेस आने का जो हम निकालेंगे, परसेंटेज कितना है नहीं है, तो हमको बस एक गैस मिलेगा इसमें कि कोई एग्जैक्ट चीज नहीं मिलेगा, कितना परसेंटेज जो है हम ये कह सकते हैं ये 50% है, या तो 70% आएगा या 60% आएगा, है ना, ये चांसेस किसका ज्यादा चांस है ये बस हम कह सकते हैं। जैसे इट में रेन टू आज बारिश हो सकती है, इसका चांसेस क्या है, 50%, 60%, 70%, है ना। अगर बोल दे कि 99% चांसेस है बारिश होने का, तो क्या समझते तुम लोग, बारिश ही होगी ना। तो इसी तरह से हम बात करेंगे कि अगर मेरा टेल आने का चांसेस या हेड आने के चांसेस हम कह दे कि दोनों तरफ अगर हेड ही है, दोनों एक कॉइन में दो तरफ हेड ही है, तो मेरे पास 100% चांस बनता है कि हेड ही आएगा, अगर किसी भी कॉइन को टॉस करे तो हेड ही आने के चांसेस होगा। तो ये जो मेरा परसेंटेज देगा कितना परसेंटेज चांस है किसी भी चीज का अकर होने का, है ना। तो इसमें कुछ फॉर्मूले बेसिक तुम स्टार्टिंग से पढ़ते आओ, जूनियर क्लास में, 8 क्लास में, है ना, 7 क्लास में। अभी थोड़ा सा इसको डिटेल पढ़ लेते हैं, 10th थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। बेसिक का हम इसका 12th में हम इसको डीप में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो अभी तो मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको जानेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो कुछ फॉर्मूले हैं उसको हम ध्यान देते हैं कि आउटकम क्या है, रैंडम आउटकम्स क्या होता है, ठीक है, रैंडम ये इवेंट क्या होता है, तो उन सब चीज को मिक्स करके देख लेते हैं क्या होता है। देखो ठीक है, तो इसमें से एक्सपेरिमेंट क्या था, यहाँ से देखो एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एन ऑपरेशन दैट प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या हुआ कि हम कॉइन को टॉस करेंगे, कॉइन के टॉस से मेरे पास कुछ न कुछ आने वाला आउटकम, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दैट इज एक्सपेरिमेंट। और इसमें जितने भी आउटकम होंगे, है ना, वो क्या कहलाएगा, इवेंट। ये सारे जो है इवेंट कहलाएंगे, ओके। इट आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जैसे ऑपरेशन है, ठीक है, किसी ऑपरेशन में हमको पता है कि डाइस को अगर हम रोल करें तो हमको पता है 1 to लेके 6 तक, है ना, 1 से 6 तक में कोई न कोई आउटकम आएगा, लेकिन क्या आएगा ये हमको नहीं पता, है ना, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। मतलब एन ऑपरेशन व्हिच ऑल आउटकम्स आर नोन, जिसके सारे आउटकम पता है लेकिन क्या आने वाले हैं एग्जैक्ट पता नहीं है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, ओके। तो ये मेरे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। अब बाकी का इसमें और भी कुछ चीजें देखो, प्रोबेबिलिटी अगर किसी भी इवेंट का कैसे निकालते चीजें देख लो। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसकी हम अगर बात करें तो किसी भी प्रोबेबिलिटी को या प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है किसी भी चीज का, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टॉसिंग ए कॉइन हमको क्या देगा, या तो हेड देगा या तो टेल देगा, तो हेड या टेल देगा। टोटल कितने इसमें आउटकम हो गए, टोटल आउटकम हो गए 2, हेड या टेल। और अगर हम बात करेंगे कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, तो एक हो गया ये और या एक हो गया टेल, है ना। तो हेड आने का वो एक चांस है, टेल आने का भी एक ही है, दोनों एक एक है। तो अगर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हैड। तो क्या होगा 1/2। नंबर ऑफ फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म एक है हैड, टोटल कितने हैं 2, 1/2। टेल एन का भी वही हुआ, टेल एन का भी 1/2 ही होगा। चांसेस पता चल रहा है क्यों? ओके, तो पता चल रहा होगा क्यों आ रही है 1/2 टेल एन की प्रोबेबिलिटी। ये 1/2, ये 1/2। ठीक है, यहां तक में तो अगर दो कॉइन है मेरे पास, दोनों के एक साथ टॉस करें तो क्या आ सकता है? देखो इसके आने के चांसेस कितने, टोटल आउटकम कितनी बनेंगे? 3 होगा 4 होगा। देखो या तो दोनों में टेल आ सकते हैं, या तो एक में टेल या तो हेड आएगा, या तो दोनों में हेड आ सकता है, या तो एक में हेड दूसरे में टेल आ सकता है। कितने होंगे? 4 हो गए ना, मतलब 2 के पावर 2 हो गए। दो कॉइन को टॉस करें है ना, तो 2 पावर 2 हो गया। ठीक है, अगर 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएंगे? 3 पावर 2 है, 2 पावर 3। 3 कॉइन को एक साथ करें टॉस तो दो ही तो आउटकम आएंगे, और 2 आउटकम आएंगे, उसमें कितने होंगे? 3 बार मतलब 3 को एक साथ टॉस करें तो कितने 8 आउटकम आएंगे। 2 पावर 4 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट को अगर हम एक साथ 2 पॉइंट को टॉस करें तो, और 3 कॉइन को करें तो ये आएगा। देखना चाहते तो देख लो 8 आउटकम कैसे आएंगे, इसको हम मिटा के दिखा देते हैं। देखो या तो हेड आएंगे, या तो तीनों में हेड आएंगे, या तो हेड हेड टेल आ सकता है, या तो फिर हेड टेल हेड आ सकता है, या तो टेल हेड हेड आ सकता है। फिर या तो टेल और हेड, ऐसे कर लो, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, या तो हेड टेल टेल आ सकता है। ठीक है, कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7, और या तो तीनों टेल 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 आ सकता है। ठीक है, तो ये 8 देख लो। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है ना, तीनों पॉइंट में से, तो ये 8 आउटकम्स बनेंगे, ये ध्यान दें। तो इस टाइप से तुम काउंट कर सकते, लेकिन 4 अगर कॉइन 4 कॉइन देता नहीं बेसिकली, तो अगर 4 देगा तो 60 आउटकम्स आएंगे ना, तो उतना तुम लोग को कभी देगा नहीं काउंट करने में। तो यहाँ 3 तक दे सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक डाइस को रोल करने पे कितने आउटकम्स आएंगे? डाइस को रोल करने पे क्या क्या सकता है? 1 to 6 कुछ भी आ सकता है। अच्छा, अगर टोटल अच्छा हो गया, अब तो डाइस को अगर रोल करें तो ये 1 to 6 कुछ भी आ सकता है। तो बताया अगर 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा? प्रोबेबिलिटी नहीं, 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। क्यों? तो ये भी तो एक ही नंबर है। टोटल आउटकम कितने? टोटल आउटकम कितने होंगे? 6 कैसे? 1 2 3 4 5 6 कैसे? ये भी एक ही है ना, ये भी एक ही बार काउंट होगा, ये भी एक ही बार काउंट कर रहे हैं, सबको एक ही बार तो काउंट कर रहे हैं ना। ठीक है, तभी तो सब मिला टोटल 6 हो गया। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितना? 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, सभी को ऐड करो कितना? सभी को ऐड करो 1/6 1/6 1/6 कितना? 6/6 मतलब 1 आएगा। याद रखना, सारे प्रोबेबिलिटी का सारे टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल मतलब जितने हैं आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा सबको ऐड करेंगे तो 1 आएगा ना, सबका सम जो है 1 आता है। तो मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 क्या होगा? गेटिंग 5 क्या होगा? 1/6। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 क्या होगा? 5 भी तो एक ही बार है ना, है ना? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 क्या होगा? नॉट गेटिंग 5 का मतलब कितना? 5 को छोड़ के बाकी देख लो, 1 2 3 4 5
5 ही नंबर तो है, तो 5/6। क्या इसमें से क्या करो, टोटल 1 में से माइनस कर लो इसको, टोटल 1 आने हैं तो 1 में से 1/6 माइनस करो, 5/6 आएगा। क्या तो बाकी को काउंट कर लो। उसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितना 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3, हाँ नॉट गेटिंग 3 कितना होगा 5/6। कैसे, 1 में से 1/6 को माइनस करो, या वो टोटल 3 वाला छोड़ दो, कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 5/6 आएगा टोटल। तो ये स्टेप सब निकालते हैं, ठीक है। अब तो कार्ड के बारे में देख लेते, कार्ड कैसे कैसे होता है ना, कार्ड को कैसे कैसे देख। तो 2 डाइस को अगर तुम ऐसा करते हो ना, इसमें तुम्हारा क्या क्या आएगा, देखो ऐसे आएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6। उसी टाइप से यहां से ये 1 2 फिर 3 4 5 सॉरी ये थोड़ा सा लाइन छोटा हो गया, और ये 6 है ना, ऐसा हो जाएगा। तो देखो अब क्या करें, मैं यहाँ पे जो पॉइंट को ये डाइस को अगर 2 डाइस को एक साथ रोल करें तो या तो 1 1 आ सकता है, सॉरी या तो 1 1 आ सकता है, या तो 1 2 आ सकता है, या 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6 ऐसा आ सकता है। इससे 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 6 3 1 ऐसा कुछ आ सकता है क्या। उसी तरह से यहाँ पे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 टोटल करो 36 आएगा तुम्हारा ना, हाँ टोटल 36 आएगा। तो ये हम बताते 6/6 कर लो, 6/2 कर लो, 2 बार एक साथ 2 डाइस को रोल करेंगे 36 आएगा तुम्हारा आउटकम, है ना। इस टाइप से आएगा। अब इसमें से भी को बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाएगा कि सम ऑफ 10 आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल जो है 10 जो सम करके 10 आएगा ना, उसका नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी बताओ जिसके दोनों का डिजिट सम हो जाए 10। तो 10 होने का देखो क्या क्या आएगा तुम्हारा, 10 क्या क्या हो सकता है, 6 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, तो तुम यहाँ पे नोट कर लो 6 4 आ सकता है, और 5 5 आ सकता है, उसके बाद 4 6 आ सकता है, 7 3 7 डाइस में 7 कहाँ होता है, डाइस में 6 तक होता है ना, 3 ही तो होगा है ना। ये 5 5 डबल होगा, क्यों क्या, तो इसमें 5 है उसमें 5 है ना, एक ही बात हुआ ना, है ना। 5 5 एक ही बार बनेगा, तुम देखो ना यहाँ बनाओगे 5 5 एक ही बार बनेगा। अब तो नहीं आएगा ना, तो 10 आने का क्या 3/36 1/12, तो 1/12 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी गेटिंग क्या है ना। तो इस टाइप से तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बात समझ रहे हो। 12 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 6 6 1/36 है ना, तो 1/36 आएगा। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 डाइस को एक साथ रोल किए तो 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है ओके। तो कार्ड के बारे में तुम्हारे पास है नहीं बुक में, लेकिन हम कार्ड के बारे में बता देते कार्ड क्या होता है, ठीक है। कार्ड के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। कार्ड तुम्हारे पास 52 कार्ड होंगे, 52 में से 26 रेड 26 ब्लैक, रेड ब्लैक 26 रेड होगा और 26 ब्लैक होगा। अब रेड का भी 2 पार्ट, रेड में 2 होता है, कौन कौन, नहीं हॉट और डायमंड। तो ये 13 होगा और ये 13 होगा। और ब्लैक में 2 होता है, स्पेड और क्या होता है, ये 13 होता है, और एक होता है क्या नाम था, हाँ बोल इसका नाम, ओके। तो होता है क्लब, ये होता है 13, ठीक है ओके। तो ये तुम्हारा 52 कार्ड हो गया। अब देखो इसमें
हॉट, डायमंड, स्पेड, क्लब। इसमें तुम्हारे फेस कार्ड कितने होंगे? फेस में एक होता है जैक, एक होता है क्वीन, एक होता है किंग। जोकर इसमें नहीं आता, ठीक है। जैक इसी को बोलते हैं, जैक, क्वीन, किंग। तो जैक कितना? इसमें एक जैक, इसमें एक जैक है ना, 4 जैक होगा, तो 4 जैक होगा, 4 क्वीन और 4 किंग, तो टोटल कितने? 12 फेस कार्ड होते हैं। टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो एस भी 4 होते हैं, ये 4 एस होता है, ठीक है। अब इसमें देखो कहां से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। उसके हाँ 10 तक जो होता है, फिर हो गया जैक, क्वीन, किंग, एस, ठीक है। तो कितना 13 हो गया, 1 2 3 4 13 हो गया ना। देखो इतना कार्ड सब में होगा, इतना कार्ड हॉट में भी होगा, डायमंड में भी होगा, स्पेड में भी होगा और क्लब में भी होगा, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स इसमें होते हैं, ओके। तो ये सब कार्ड्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर मान लो पूछा गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, तो 12/52 टोटल 52 है ना, ये हो जाएगा। हाँ अगर तुमसे पूछा हाँ गेटिंग जैक और द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक, तो क्या होगा? 4/52। अच्छा अगर पूछा गया कि व्हाट इज गेटिंग रेड हॉट आने का, ये व्हाट इज गेटिंग रेड कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 26/52 है ना, ओके। क्योंकि 26 रेड कार्ड है, 26 ब्लैक कार्ड है, ओके। अच्छा अगर तुमसे पूछा गया कि व्हाट इज, अच्छा कहेगा कि इफ ऑल फेस कार्ड आर रिमूव्ड, ठीक है, तो इसमें से 12 रिमूव कर दो, कितना? 40 बचेगा। 52 में से अगर 12 माइनस करो 40 कार्ड बचेगा। फिर पूछेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, तो अब रेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना? 20/40 है ना, 20। तो क्या प्रोबेबिलिटी का चेंज हुआ? 1/2, फिर भी वही रहा। नहीं निकाल दे तभी वही, निकालने के बाद वही, क्योंकि इसमें से भी निकला है ना 6 कार्ड। तो ये तुम्हारा इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनता है। अगर ऐसे पूछा गया कि अगर मतलब मान लो सारे फेस कार्ड रिमूव किया गया, तो व्हाट इज गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, है ना, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हाँ तो क्या होगा? 0 है ना, तो 0/समथिंग 0 ही है ना तुम्हारा। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर रह सकता है तो देखो इसमें तुम्हारा होगा। अब तुम लोग एक्सरसाइज को ट्राई करो, है ना, अगर उसमें जो डाउट आएगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको सॉल्व कर लेंगे। कहाँ पे? हाँ 10-10 रहेगा तुम्हारा। हाँ तो भी तो इसको निकाल देते ना, ऑल फेस का रिमूव हो गया ना पहले, तो रिमूव करते थे ना सारे, तो सब रिमूव हो गए, 0 बचा नहीं सब, तभी तो रिमूव हो गई 40 बचा था ना, ऑल फेस का रिमूव हो गई 40 बचा था। और किसी कोई डाउट है पूछ सकते हो।